ध्यान वही रखना। चेहरा देख करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कह डाला, चरितम गम्यते कुत्र कुतश्चया गमनम तब। अरे भैया जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो? हमें तो ऐसा लगता है बूढ़ी अम्मा, ऐसा लगता है कि काऊ लोभी आदमी की पुटरिया अगर रुपयन की गिर जाए तो बाए चैन नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, और इधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भी नारद को दुखी देखकर यही कहा, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चया गमनम तब। हमें लग रहा है इदानीम शून्य चित्तोषी गत वित्तो यथा जना वित्तम गता। आज हमें जान पड़ता है तुम्हारा धन चला गया। अब नारद जी ये तो नहीं बता पाए कि हम सत्संग नहीं कर पाए या हमें तपस्या का अभिमान आ गया इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन कैसे साफ डाला, मुनिमति करस मोहमति नाठी, मुनिमत करस मोहमति, मुनिमत करस आवाज बहुत अच्छी जा रही है, तुम अपने कानों से अंदाज मत लगाओ। बहुत अच्छी जा रही है। मुनि मत करस मोहमति नाठी, जनु गिरि गयऊ, जनु गिरि गयऊ, छूटी अब काठी, हौसा को थोड़ा अलग हटा दो बस। जनु गिरी गयऊ छूटिया गाठी, जनु गिरी। नारद जी से ऋषियों ने कहा कि अगर आप एक उपाय कर लें, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने का क्षण आता है, और उसका आधा श्लोक चौथाई श्लोक और एक श्लोक भी कान में पड़े तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चया नित्यम पुण्यम वापनोति राजसूय अश्वमेधयो। बताओ, राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो नारद जी बोले, महाराज आप हमें भी सुना दो। तो बोले सुनाए कहां का गद्दीपाल पूरा चले या और गांव गांव में चले? अरे बोले बात तो सुनिए आप, हमारी प्रार्थना है। बोले पहले जगह ढूंढो। तो बेचारे कथा सुनने के लिए कौन जगह गद्दी लगाई जाए? आप अनुभव करना जीवन में, जिस भूखंड में तपबल होता है उसी जगह पर भागवत होती है। तपस्या में भी कोई तपबल है। 6 हाथ गहरे तक खोदने से अगर कोई हड्डी का टुकड़ा निकलता है तो किसी जमाने पूर्व में वहां शमशान बना रहा होगा। आप समझ लो, फर्क बहुत होती। इसीलिए शुद्ध जगह कहां मिलेगी? बोले मैं बताऊं, गंगा तटम समाजगमू हरिद्वारम तु सेवते
दरिया के किनारे हरिद्वार चलो। उसका नाम ही है हरिम द्वारम सेवते नित्यम भगवता तद्दर्शनम। कैसा बढ़िया नाम है, हरिद्वार। इस समय तो हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लेकिन कुंभ के संग में कोरोना और चल रहा। आज तो हम बड़े विचित्र सामंजस्य में देख रहे हैं कि कोई कोई आनंद में भरे बैठे हैं और कोई कोई को रोना। आज हमारा मन है एक चौपाई बोलो सब, कहो कोई किसी से नहीं। कर्म प्रधान देखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म बहुत अच्छे जस करई सुतस फल चाखा। जो जस करई सुतस फल चाखा। देखो कर्म का दंड हर प्राणी को मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म अरे जो जस करई सुतस फल चाखा। जो जस करई सुतस फल चाखा। अब नारद जी हरिद्वार में पहुंचे, वहां एक पत्थर की शिला, जैसे चित्रकूट में एक शिला के ऊपर राम सीता बैठे थे, फटिक शिला जिसे कहते हैं। और हरिद्वार में जो शिला है बोली जा सुंदर शिला है, तो पत्थर की ही। और बापे 4 विद्वान कथा सुनाने के लिए बैठे, तो चारों ऋषि जब बैठकर कथा सुनाने लगे, यद्यपि श्लोक यहां भी वही है जो मैं कल बोल रहा था। अत्रि वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो कुतस्य इंद्रं प्रमदेय जगमौ। अन्य जदेव ऋषि ब्रह्मर्षि वरिया राजर्षि वरिया अरुणादयश्च। अनेक अनेक ऋषि आए हुए, सभी ऋषि महात्माओं की जय। देखो जहां सत्संग हुआ, वृंदावन की भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में प्रकट हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। उसने ये कहा हम बैठे कहाँ, भक्ति ने कहा हम कहाँ बैठे, तो बोले तुलसी। अभी एक माता ने आकर तुलसी के पत्ते आके चढ़ाए तब बैठी। उसे मालूम है कि भागवत में रुपया पैसा न चढ़ा पाओ, लोभ हो तो तुलसी के पत्ते फूल जरूर चढ़ा देना चाहिए। तुलसी च बसंतश्च, जहां तुलसी का वृक्ष हो, इसीलिए आंगन में लोग तुलसी लगा लेते हैं कि मेरे यहाँ भक्ति भगवान का वास हो। जहां यज्ञ भगवान का धुआं उड़ रहा हो, जहां वेद माता गायत्री का जाप हो, वेदादिर वेद माता च त्रयीन सुति गोचरा। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसन्न तो बहुत हुए। बोलो वेद माता गायत्री
कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य रत हो गए, मतलब बिल्कुल उन्मुक्त हो गए। उस समय ऋषियों ने एक तर्क दे दिया कि महाराज भागवत कथा के सुनने से मोक्ष किसे किसे मिलता है। तरता कौन कौन है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा। बहुत से लोग इतने क्रोधी होते हैं, कथा करते हैं, सत्संग कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं और गुस्सा झर पड़ते। बूढ़ी अम्मा हमारी को कतई गुस्सा नहीं आया, अब आई याद फिर हम क्या करें लला, हम पर सद होना ही क्या। अपने को जो साध ले, वो पकड़ की बात है, जो साध ले वही साधु है। जो अपने को न साध पाया, नेत्र को नहीं साध पाया, विषयों को नहीं साध पाया, वाणी को नहीं साध पाया, अब साध ही न पाए तो काहे के साधु। साधु बन जाओ और पीले कपड़ा जब भगवान पहनने को दे दे फिर तो जवान पे लगाम, आग लगे। क्यों भाई, वृंदावन में इस समय लोग गाया करते हैं, राणा तेरे घर में आग लगे, मैं ना छोड़ूं इस ब्रज को। अरे राणा, भले ही तेरे घर में आग लग जाए पर मैं बिहारी जी का धाम छोड़कर नहीं जा सकती। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। जो क्रोध की आग में जल रहे, कुटिल है। कुटिल मालूम कौन होता है? प्रकाश ऊपर से मीठा और भीतर का कड़वा, ये कुटिल होते हैं। बेर देखे तुमने? बेर ऊपर कितने मुलायम, और अगर जोर से दांतों से बेर को दबा दिया तो काव दांत ही संग में चलो जाए। मतलब ऊपर के मीठे और भीतर गुठली। और भगवान क्या कहते हैं? कितने को भैया, निर्मल मैं नहीं जाए सो मोही बाबा, निर्मल मैं जाए सो। ये मत समझना कि ये कथा कभी बालपुरा में आप सुन रहे हो, लाइव कथा चल रही पूरी। निर्मल मैं नहीं जाए, प्रकाश ये पूरी चल रही है। रमल मन जन सोमोई, रमल मन जन सोमोई, बाबा बाबा रमल मन जन सोमोई, रमल मन जन। इन्हें लगाए रहो। रमल मन जन सोमोई बाबा, रमल छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। बताओ, इस भागवत कथा के सुनने से क्रोधी भी तर जाता है, कुटिल भी तर जाता है, कामी भी तर जाता है। बोले महाराज ऐसा कोई हुआ है? एक इतिहास सुनाया बहुत पुराना। अत्र कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। पुरातन
पुरातनम इतिहासम कीर्तयिष्यामि। हम एक पुरानी कथा कहते हैं, इसका नाम ही है पुराण। पुराण अति पुरानी से पुरानी परंपरा का जिसमें निर्वाण हो, उसका नाम पुराण है।